जितने भी बच्चे हैं जो टाइपिंग गाइडलाइंस को लेकर आइए सूचना सहायक की टाइपिंग गाइडलाइंस को लेकर डाउटफुल फील कर रहे हैं, ये वीडियो डेडिकेट होगा ऐसे विद्यार्थियों को। हम इस वीडियो में आपके जितने भी प्रश्न जो मुझे भेजे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, साथ ही पूरी गाइडलाइन के एक एक बिंदु को हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा और डिस्कशन। और ये गाइडलाइन जब आप देख रहे हैं सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2023, ठीक है। और यहाँ पर तो जो आपके प्रोविजनल कार्ड एडमिट कार्ड है उसको लेकर के इंफॉर्मेशन दी हुई है। काम की बात यहाँ से शुरू होती है कि टंकण गति परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश। यहाँ पर सबसे पहला बिंदु है, अभ्यर्थी परीक्षा शुरू होने के समय से 1 घंटे 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होगा। तो ये भी काम की बातें नहीं है। तो मैं बिंदु जहां पर आप मुझसे जो चीजें जानना चाह रहे हैं मैं वहां पर चलता हूं। सबसे पहला तो ये रहा, हिंदी अंग्रेजी 15-15 मिनट 20 सही शब्द प्रति मिनट, ठीक है। और ये यहाँ पर देखिए, टंकण गति परीक्षा 2 भागों में ली जाएगी और प्रत्येक भाग 15-15 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रथम भाग में हिंदी भाषा की टंकण गति, द्वितीय भाग में अंग्रेजी भाषा की टंकण गति। दोनों परीक्षाओं में 5 मिनट का अंतराल होगा। अब इसके बाद में ये रहा आपका हिंदी रेमिंगटन का लेआउट, ठीक है। और ये कीबोर्ड डेवली 10 फॉन्ट, और ये जो डिस्कशन हमारा पहले हुआ था वही है। अब यहाँ पर पहली चीज जो बच्चे को डाउटफुल फील करवा रही है और वो चीज है हाईलाइट। इस गाइडलाइन में हाईलाइट को लेकर पहली बात तो कोई जिक्र नहीं है। तो हाईलाइट वाले बिंदु की चर्चा करेंगे अपन, ठीक है। बैक स्पेस का उपयोग कर सकते हैं, जब तक आप स्पेस प्रेस नहीं करते तब तक बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली मैं फिर उन प्रश्नों की तरफ चलूंगा जो बच्चे मुझसे कंसल्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। पहले एक बार के लिए सारी की सारी गाइडलाइन में ऐसा कोई बिंदु है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ने जो प्रश्न पूछे हैं मैं उनको एक एक करके सारे क्वेश्चंस को लेना चाहूंगा। जो भी उनके डाउट्स हैं उनको एक एक करके कंसल्ट करेंगे। देखिए, पहला जो प्रश्न बच्चों ने रखा है वो रखा है, सर क्या एल्ट की, जो एल्ट की है, क्या इनका यूज होगा। देखिए, इस गाइडलाइन में एल्ट की को लेकर किसी भी तरह का कोई डिस्कशन नहीं किया गया है। तो ये निर्धारित कर लेना कि यूज होगा ये भी गलत है, और ये निर्धारित कर लेना कि यूज नहीं होगा ये बिंदु भी शायद गलत हो सकता है। इस समय हमारे लिए जो सबसे बेहतरीन विकल्प है वो ये है कि जिस स्पीड से आप टाइप कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो स्पीड 30+ है, मैं हमेशा से कहता हूं अगर आप 30+ स्पीड लेके जाएंगे तो आप सेफ फील कर पाएंगे। और अगर आपकी स्पीड 30+ है तो ये होना और नहीं होना, अगर एल्ट की आप अभी नहीं कर रहे हो और आपकी 30+ है तो यकीन मानिए अगर एल्ट की आती भी है तो मैक्सिमम 2-3 मैक्सिमम जो वर्ड है वो एल्ट की के हो सकते हैं। तो इसको लेकर चिंतित बिल्कुल नहीं होना है कि अगर एल्ट की आ गई तो क्या होगा, एल्ट की नहीं आई तो क्या होगा। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर आएंगे तो 2-4 मैक्सिमम वर्ड आएंगे और उसको लेकर चिंतित नहीं होना है। अगर आपकी 30 स्पीड है तो वो मैक्सिमम अगर आप मानेंगे तो 29-28 हो जाएगी, इससे बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये क्वेश्चन किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे पूछते हैं कि सर आप तो ये कंफर्म बताएंगे आएंगी या नहीं आएगी, जब इसके बारे में गाइडलाइन में किसी तरह का जिक्र नहीं किया गया है तो हम ये सोच सकते हैं कि आ भी सकती और नहीं भी, लेकिन किसी एक बात पर टिके रहना कि भाई 100% आएगी या 100% नहीं आएगी, ये जब तक आपका टाइप टेस्ट नहीं होता तब तक क्लियर करना बड़ा मुश्किल है। हमें सर इस समय क्या करना चाहिए, अगर आपकी स्पीड अभी बहुत अच्छी चल रही है, 30+ चल रही है तो आपको विचार नहीं करना है। और अगर आपकी 20 है तो भी आपको विचार नहीं करना है। अगर आप 30+ चल रहे हो तो अभी अगर आपको लगता है कि अभी मैं 30+ हूं और आपको लगता है कि नहीं सर मुझे एल्ट की सीख लेनी चाहिए, तो बहुत ज्यादा एल्ट की भी नहीं है। 20 से 25 एल्ट कीज है जो बार बार रिपीट होती है, हमारे फ्रीक्वेंटली काम में आती है। तो ये जो 20 से 25 कीज है ये आप रट्टा मार लीजिए कि भैया कोई भी की प्रेस करना है, जस्ट लाइक आपको पता है कि क्रय प्रेस करना है, तो क्रय प्रेस करने के लिए एल्ट 0216 अपने को प्रेस करने हैं, ठीक है। तो आप इस तरह की जो कीज है उनके आप रट्टे मार लीजिए। आप जब इनके रट्टे मारेंगे तो ऑटोमेटिकली
वो जो 15, 20, 25 जो लेटर्स है, जब आप उनके रट्टे मार लेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर आ भी जाएगी तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहला प्रश्न जो एल्ट की वाला था वो आप क्लियर हो गया। और फिर मैं कह रहा हूं, अगर आप ये किसी से पूछने जाएंगे कि आएगी या नहीं आएगी, मुझे एक ही बात बताओ, या तो आएगी या नहीं आएगी, तो इसका कोई आंसर नहीं है। और अगर आपको कोई ये बता रहा है कि आएगी तो वो अपने मन से बता रहा है, अगर वो बता रहा नहीं आएगी तो भी अपने मन से बता रहा है। क्योंकि जब गाइडलाइन में ये चीज मेंशन नहीं की हुई है तो हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एग्जैक्ट कुछ नहीं बोल सकते। इसलिए इसको लेकर सबसे बड़ी जो चीज है, अगर कोई भी बदलाव हुआ है तो सबके लिए हुआ है। आप अपने लिए ये विचार ना करें कि भाई मेरी तो स्पीड 2 कम हो गई, एल्ट के आते ही 3 कम हो गई, तो वो सबके कम हुई है, आप उसको लेकर निश्चिंत रहिए। आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, जो फोकस आपको करना है वो स्पीड बढ़ाने पे करना है। दूसरा बिंदु जो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न बच्चों ने रखा है वो रखा है, क्या सर इस बार हाईलाइट नहीं होगा क्या? ठीक है, जिस तरह से एल्ट की वाली बात आई है उसी तरीके से हाईलाइट वाला बिंदु है। ठीक है, हाईलाइट होगा या नहीं होगा, तो जहां तक मेरा विचार है, ठीक है, इस बार आपके हाईलाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये विचार मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट है, अगर हाईलाइट के लाइन को उन्होंने हटाया है, ठीक है, तो मे भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि हाईलाइट नहीं होगा। अदरवाइज पीछे के जब हम टेक्स्ट इमेजेस देखते हैं तो उनमें हाईलाइट हमेशा होता है, और अगर नहीं होता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा बिंदु यह है कि अगर हो गया तो वैसे ही कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप हाईलाइट के साथ तो वैसे भी कंफर्टेबल है। हाईलाइट अगर होगा तो वैसे भी आपको चिंता नहीं है। और अगर नहीं होता है तो फिर बहुत सारे बच्चों के एक नई प्रॉब्लम आती है, और वो पहला, जब हाईलाइट नहीं होता है तो उनको लगता है कि सर अगर लाइन मिस हो गई तो क्या होगा। सर हमने सुना है कि लाइन मिस होते ही आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी लाइन मिस होती है तो उस लाइन में जितने वर्ड है, जस्ट लाइक उस लाइन में 8 वर्ड है, तो 8 वर्ड आपके इनकरेक्ट माने जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एग्जाम से बाहर हो। ठीक है, तो अगर हाईलाइट नहीं होता है तो ऐसी नौबत ही नहीं आए। आप बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ करिए, जब आप टाइप कर रहे हैं बिल्कुल फोकस्ड होके टाइप करिए, तो ऐसी दिक्कत आएगी नहीं कि लाइन मिस हो जाए। दूसरी बात, बच्चे कहते हैं कि सर मान लीजिए यदि एंटर प्रेस हो गया, यदि एंटर प्रेस हो गया तो उस सिचुएशन में क्या होगा। एंटर प्रेस होने पर फिर वही बात आ गई, अगर आप स्पेस के प्लेस पर एंटर प्रेस कर रहे हो तो वहां एक की स्ट्रोक काउंट हुआ है, आप आगे से कंटिन्यू जो चीजें आप लिख रहे हैं उसको कंटिन्यू आप लिखते जाइए, वहां पर किसी तरह की कोई डिफिकल्टी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बैक टू बैक 2-3 टाइम्स आपके एंटर प्रेस हो गया है, इसका मतलब वो एज ए स्पेस की तरह वो काउंट हो रहा है। ठीक है, और बहुत बार जब आप एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, एंटर प्रेस अगर किसी कोई भी आपके कंप्लीट लाइन है और उसके बाद आपके एंटर प्रेस होता है, ठीक है, तो आप नीचे वाले एक पैराग्राफ में चले जाते हैं, तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जो एक कंप्लीट लाइन है, एक पूरी की पूरी जो लाइन है, एंटर प्रेस करने पर वो पूरी लाइन जो है आपको क्या दिखा दे, एरर दिखा दे। इसका मतलब अगर कोई ये कहता है कि एंटर प्रेस होने से या आपके लाइन मिस होने से आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल गलत कहा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप एंटर प्रेस करते हो या एंटर प्रेस हो जाता है या लाइन मिस हो जाती है तो ये आप एग्जाम में बने हुए हैं। ठीक है, इसको लेकर ऐसी चिंता फील नहीं करें कि क्या होगा अगर मुझसे लाइन मिस हो गई, तो कुछ भी नहीं होने वाला। वो 7-8 शब्द गलत होंगे, आप उनको आगे जितने वर्ड्स आप सही टाइप करोगे, सही वर्ड जो है वो आप जब सही टाइप कर देंगे वर्ड्स को, तो हमें बहुत बड़ी स्पीड तो चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ 20 की स्पीड चाहिए और वो आराम से निकल जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों बातों को लेकर बिल्कुल भी चिंतित ना हो, अगर एंटर हो गया, अगर लाइन। अब एक बिंदु बच्चों ने जो मुझसे पूछा था कि सर पहले वाला जो गाइडलाइन था उसमें उन्होंने हाफ एरर के बारे में जिक्र कर रखा था कि हाफ एरर क्या होगी, और इस बार जो है उन्होंने सिर्फ फुल एरर के बारे में डिस्कस किया है। देखो, फुल एरर और हाफ एरर में क्या डिफरेंस है ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था, और अगर इस बार इन्होंने हाफ एरर के लिए जिक्र नहीं किया है तो जहां तक मेरा कॉमन सेंस काम करता है, इस बार भी हाफ एरर तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, अगर उन्होंने जिक्र नहीं किया है और आप
ऐसा लगता है कि सिर्फ फुल एरर पे ही मैं काम करूं, तो जो सोनी के प्रीवियस वर्जन्स है उन पे आप जाके काम करेंगे तो आपको फुल एरर वाले वर्जन्स मिल जाएंगे और उनमें आप फुल एरर जो है उसकी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप फुल एरर में कर रहे हैं तो आपकी स्पीड अगर 25 है और हाफ एरर में कर रहे हैं तो आपकी 28-29 होगी, तो 2-3 स्पीड का फर्क पड़ने वाला है हाफ एरर और फुल एरर में। और जो भी पैड यूजर्स है अभी, तो ऐसा मान सकते हैं कि अगर उनकी स्पीड अभी 22-23 आ रही है तो वो लगभग 18-19 होगी अगर वो फुल एरर के साथ काउंट करेंगे, तो इससे ज्यादा बड़ा वेरिएशन नहीं आने वाला। तो इसको लेकर भी चिंता नहीं करनी है, कोई भी चेंज अगर हुआ है तो वो सभी के लिए हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मैं तो लंबे टाइम से तैयारी कर रहा हूं और मुझे तो 3-4 महीने हो गए और मेरी तो भी 20 भी स्पीड नहीं आई है, इसका मतलब आपने गलत फॉर्मेट यूज किया है। अगर आप ऑनेस्टली तैयारी करते हैं तो इन 20 डेज और 25 डेज में आपकी 20+ स्पीड जो है वो मेंटेन हो जाती है। बहुत सारे राजस्थान के बच्चों ने हमें ज्वाइन किया है और उन सभी बच्चों की स्पीड जो है इन 20 to 25 डेज 20+ हमने मेंटेन करवाई है। ठीक है, कारण क्या है? 2 बड़े कारण हैं। एक तो आप टाइम पूरा दीजिए, सुबह 8 से लेकर शाम को 5 बजे तक कॉन्टिन्यूसली एक बच्चा एक सिस्टम पे जब काम करता है और उस सिस्टम के साथ साथ सारे बच्चे ओनली आईए के स्टूडेंट जब एक साथ पूरे ग्रुप में काम करते हैं तो आपका टाइप करने का मन भी करता है और आप बहुत अच्छी स्पीड भी मेंटेन कर पाते हैं। तो ऐसा अगर कोई बच्चा है जिसको लगता है मेरे बहुत अच्छे नंबर है और बहुत अच्छे नंबर होने के बावजूद अभी मेरी टाइपिंग स्पीड है वो 10-15 पर टिकी हुई है, अटकी हुई है, ऐसे बच्चे हैं, तो मैं उनको ये कहूंगा कि आप सिर्फ 20 to 25 डेज के लिए जो है वो ज्वाइन करके आप वो जो प्रॉब्लम आपके वहां पर जाके पोज हो गया स्पीड की भाई 20 to 25 से आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसे बच्चों का स्वागत है। ठीक है, आप अपनी स्पीड को जो है इंक्रीज कर सकते हैं। और इसके अलावा भी मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको कोई डाउट क्वेरी रहती है तो आप पर्सनली खुद मैसेज कर दीजिए मुझे, जब मैं फ्री होऊंगा मैं आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। आप फोन भी कर सकते हैं मेरे खुद के नंबर पे। ठीक है, और जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनके पास अभी एक पर्याप्त समय 20 से 25 दिन अभी भी हमारे पास है, तो अभी भी हमारी जो स्पीड है उसमें हम बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो मैं यही कहूंगा कि आप मुझसे फोन करके पूछ लीजिएगा, और कोई डाउट रहता तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। जो आपके डाउट है उनके सॉल्यूशन के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।